जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। 25 दिसंबर 2025 और साथ में ही आज है पौष मास शुक्ला पंचमी, संवत 2082। आज हम संवाद कर रहे हैं गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय के 189 एपिसोड में, 189वें एपिसोड में। अभी तक हम चतुर्दश अध्याय संपूर्ण करके पंचदश अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। पंचदश अध्याय के भी 13 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं। भगवान बहुत सुंदर हमारे जीवन मरण के गुणों से जुड़े हुए, विषयों से जुड़े हुए कार्यों का वर्णन कर रहे हैं और उससे मुक्ति का रास्ता भी हमें सहज तरीके से बता रहे हैं। जब तक हम हमारे जीवन में कठिनाइयों का मार्ग नहीं जानेंगे, कारण नहीं जानेंगे, तब तक मुक्ति का रास्ता कैसे खुलेगा। यही भगवान का भाव है जो भगवान हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इस कथानक को और आगे बढ़ाएं, उससे पहले आइए मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। अधन मूलित आंखों से नासिका के भौं के मध्य में ध्यान लगाते हुए मूलाधार चक्र से भगवान का स्मरण करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हमारे कथानक को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले अभी तक के कथानक का एक पूर्व स्मरण कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय है। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाद से प्रारंभ होता है। भगवान के कौटुंबिक मोह की तरफ अर्जुन को धकेलने से अर्जुन कौटुंबिक मोह में आता है और कौटुंबिक मोह में आकर के अर्जुन बार बार ये कहता रहता है, नित्य दात्ना का प्रीति स्यात् जनार्दन पापे आश्रय अदस्मान हत्वेतान अताताइन। ये अताताई लोग, मैं धनुष त्याग दूंगा और मेरे से नित्य को ये सब धृतराष्ट्र के पुत्रों में प्रीति रखने वाले जनार्दन मुझे मार भी दे दे तो भी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अर्थात उनको तभी भी उनको पाप नहीं लगेगा। इससे अर्जुन धनुष त्यागता है और रथ के पीछे भाग में चला जाता है। अर्जुन द्वितीय अध्याय सांख्य में भगवान का शिष्य बनकर उचित की मार्ग की प्रार्थना करता है। यही अर्जुन का उत्कर्ष है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि त्वां मां प्रपन्नम, शिष्यस्ते एम साधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य, आपकी शरण आया, मुझे उचित मार्ग बताइए। मैं मानता हूं मैं कायरता के दोष से भर गया हूं। भगवान दो मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। भगवान कहते हैं अंतमंतु इमे देवा नित्य युक्ता शरीर है अनासीनो अप्रेमे से तस्मा द्विश्व भारत। ये अंतमत, ये देह है ना, ये शरीर, ये अनित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। अर्थात इसका कहीं न कहीं अंत होने वाला है। भगवान ये कहते हैं कि शरीर में जो शरीर ही रहता है, जो मारा नहीं, ये एनी वे हंतारम इससे मन्यते तम, न मारा नहीं जा सकता, उसको तुम जानो, उसको कोई मार नहीं सकता। इस तरह भगवान सांख्य योग के बारे में बताते हैं
और कर्म योग के बारे में बताते हैं भगवान उनको कहते हैं तत्स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम व्यवसिसी, स्वधर्म भी तुम्हारा यही सांख्य योग में ये भी बताते हैं। और भगवान नेहा विक्रम नासु से त्रिगुण विषया वेदा निरस्त्रिय गुणियों भवार्जुन है निर्द्वंदो नित्य स्वस्थो निरोग क्षेम वातवान के मानोगे तो निरोग क्षेम बन के निर्द्वंद हो जाओगे, तीनों गुणों से आगे गुणातीत हो जाओगे। ये सारे भाव भगवान ने यही कर्मयोग में ही बता दिए, कर्मयोग की महिमा में बताए। कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन समत्वम योग विच्यते योगेषु कर्मसु कौशलम अनामयम फद पालोगे, मोह कलित से मुक्त हो जाओगे, सूती विप्रतिपन्ना जो उल्टा सीधा कहीं सुन रखा है ना उससे भी पार चले जाओगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ क्या भला है? तो भगवान स्थित प्रज्ञा बड़ा सुंदर बार बार वर्णन करते हैं। ये तो यापि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिते इंद्रियाणि परमातीनि हरन्ति परस्वम मने। बाकी सब लोगों को क्या करती है, पुरुषों को इंद्रियां उनके मन को मत के हरण कर लेती है, लेकिन स्थिति प्रज्ञा के साथ ऐसा नहीं। तानी सर्वाणी संयम्य वसे इंद्रियाणी, इंद्रिया इनके वश में रहते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन को ये बता के तीसरे अध्याय में भगवान प्रवेश करते हैं और अर्जुन तीसरे अध्याय में पहला ही सवाल पूछ लेता है ज्ञान योग कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों में कर्म तो करना पड़ेगा। कौन सा कर्म करें? यज्ञ कर्म, पुण्य कर्म, स्व कर्म करें। और ये कर्म करने के लिए ब्रह्मा आदि द्वारा तुम्हारी सृष्टि हुई है। ये करोगे तो तुम पूरे संसार की सृष्टि को आगे चलाओगे, तुम तृप्त हो जाओगे। हम हमेशा सब लोग ऐसे कार्य, सेवा कार्य करने वाले जैसे आचरण करते हैं विषय प्रमाण देते रहे। जनक आदिकार अपना उदाहरण देते हुए भगवान की बुद्धि में भेद नहीं होता, अज्ञानियों को साथ लेकर के भी गुणा गुणे से उर्तंत में होते हुए ये कार्य करते हैं। और मेरे सप्तपदी अध्यात्म चेत सामत को मान करके श्रद्धा से मुझको भजन करते हैं, उनके वो सब मुझ में स्थित हो जाते हैं। लेकिन कोई इंद्रियों के अर्थ में रहने वाले राग द्वेष वाले मेरे पंथ से गिर जाते हैं। श्रेयान स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी दुखदायी है। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों करते हैं? भगवान के काम ऐस क्रोध ऐसे, रजोगुण समुद्र, रजोगुण के कारण काम, काम से क्रोधी इसका गण, महासनो मा पाप मा, ये महापापी है, विदेन ये वेरिनम, इस वेरी को वध कर डालो। चतुर्थ अध्याय में भगवान संक्षेप में निष्काम कर्म का इतिहास सृष्टि के क्रम में सूर्य और विश्वान से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन के संशय स्थापित करने में कहते हैं यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारती, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म संस्थापनार्थ है संभवानी युगे के, मैं बार बार आता हूँ। जन्म कर्म च मैं दिव्य, मेरे जन्म कर्म दिव्य है। जो जान लेता है वीत राग भय से क्रोध हो जाता है और मेरा ही बार बार भजन करता है। जो कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं वो देवताओं को भजन करते। चतुर्णे मयाम श्रेष्ठ, मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसमें न माम कर्माणि लिपंती न कर्म फल स्प्रा, मैंने कर्म करता हूँ, कर्म फल में स्प्रा नहीं। इसी का आधार भगवान कर्म अक्रम विक्रम को बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह से जो कार्य करते हैं वो संतुष्ट होते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होते हैं, मुक्त होते हैं, ज्ञान में स्थित होते हैं, द्रव्य आदि 12 यज्ञों का हवन करते हैं और ज्ञान यज्ञ के द्वारा किसी तत्वदर्शी की शरण में जाकर के अपने समस्त क्लेशों को काट देते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है? श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संहित, श्रद्धा इस ज्ञान के लिए संहितेंद्रियता और तत्परता आवश्यक है। और ये ऐसा करने वाले अपने असंसार भी तलवार काट कर मुझ में स्थित हो जाते हैं। पंचम अध्याय क्रम संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है कि संन्यास योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है? भगवान दोनों का परम फल में एक ही हूँ, लेकिन संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है। कर्मयोग सहज है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा जल्दी मुझको पा जाता है। हालांकि कर्मयोग भी शरीर का विवेक से ध्यान करते हुए यही परम फल पाता है। लेकिन कर्मयोगी 9 द्वारे देही में रहते हुए अपने कर्म फलों में आसक्त न होने के कारण युक्त फल पाकर निष्ठिगम शांति पाता है और मेरी बुद्धि मेरे प्राण कर मुझ में स्थित होता है। वो समदर्शी होता है, विद्या विनसन ब्राह्मण चंडाल में समदर्शी होता है, प्रिय प्राप्य अप्राप्य, प्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाला होता है। और वो बाकी सब लोग दुख योनियों में भोगते हुए दुख योनियों में घूमते रहते हैं। ये अंतरात्मा से सुखी होता है, ज्योतिर्मान होता है और अपने कलमशों अर्थात जीवन के संस्कारों को काटते हुए ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो मुझको जान जाता है। जान के करता है क्या? मेरा ध्यान करता है। ये स्थान करता बहिर्बान चक्षुषेवांतरो भ्रुवो प्राणापानो समोकृता नासाभ्यंतर चारणो, मेरा ध्यान करते हुए सुवर सर्वभूता नाम मेरा भक्त बन जाता है। 6वां अध्याय में आत्मस्वयं भगवान कहते हैं जो अनाश्रित कर्म फलन, जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है, उसको कोई कर्म त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं, कर्म फल पे आश्रित नहीं है, वही निष्ठिक शांति को पाकर आत्मा को उद्धार करता है, अपने मन को जीतता है, प्रसन्न आत्मा होता है, सुख दुख हानि लाभ लोहा सोना
और मित्र वेरी में समदर्शी होता है। वो यम नियम का पालन करते हुए एकाग्र पवित्र प्रदेश में बैठते हुए न ऊंचा न नीचा, नासिका के द्वारों में सम काय शिरो गिरिवन धार्यन चलम स्त्रम नासिकाग्रम स्वम दिशाफ्चन अवलोकयन, प्रशांतात्मा होता है, वर्तमान में रहता है, ब्रह्मचारी व्रत धारण करता है और वो निर्वाण परमा शांति को पाता है। भगवान कहते हैं ऐसा होता है युक्ताहार विहार से युक्त से कर्म सुख के द्वारा, और इस तरह से उसकी उपमा दीपक की लो से दी गई, और इस तरह से कहते हैं वो अत्यंतिक सुख पाता है। विद्या दुख संयोग है, दुख के संयोग का वियोग, योगम योग संजितम, कैसे होता है योग निर्विण चेतना से, संकल्पों का अंत करके मन इंद्रियों को धीरे धीरे मेरे में धारणा वाली बुद्धि मुझ में लाता है, और जहां जहां मन जाता लौटा के मुझ में लाता है, और सत्व रजस तमस सबको काट कर प्रशांत मन वाला होकर सब में मुझको देखता है। मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते, वो सबकी मेरा मान के सेवा करता है। अर्जुन कहता है मेरे लिए ऐसा संभव है ही नहीं, मन चंचल है। भगवान कहता है अभ्यास तो कौन ते वैराग्य चिक्रित है, अभ्यास वैराग्य से इसका पालन करो। और भगवान कहते अर्जुन के संशय स्थापित करने पे कहते नहीं चिंता नहीं करना, विनाश तस्य न दस विद्यते न कल्याण कच्छि दुर्गतिन तात गच्छति, इस मार्ग में चलो विनाश नहीं होता, कल्याण ही होता है, दुर्गति नहीं होती। कैसे होते हैं, दो रास्ते बताते हैं। सूची नाम श्रीमंता गए, श्रीमानों के घर में जन्म लेके मेरी तरफ आता है, अथवा योगी नाम कुले भौति धीमताम, ये दोनों तरीके से आके अनेक जन्म संसित है तो याति प्रांगति, अनेक जन्म यात्रा करते मुझको पा जाता है। सकाम तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से योगी भक्त योगी श्रेष्ठ है, तुम भी योगी बनो, सर्वश्रेष्ठ योगी बनो, श्रद्धा रख करके। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं जो मेरे में आसक्त है, मेरे शरणागत है, उनको मैं ज्ञान विज्ञान योग कहूंगा। हजारों में से कोई एक सिद्ध जानता है, बाकी मेरे अष्टधा प्रकृति के मोहित होकर के इसको नहीं जान जाते। हालांकि उन सभी प्रकृतियों का सार अंश मैं ही हूं, लेकिन सात्व रजस तमस के भावों के कारण उनकी माया अप्रत ज्ञान आश्रम भाव मासिता, मायाप्रत हो जाते, आश्री भाव में आ जाते हैं। चतुर्विद्या भजनते माम आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चे वर्तस्व, चार भक्त मेरा भजन करते हैं, अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान कहते हैं इनमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, वो बड़ा, बाकी सभी भक्त उदार है। बाकी सब लोग कामना आशित होकर देवताओं को भजते हैं, जहां जहां उनकी भजते हैं वहां मैं ही श्रद्धा स्थापित करता हूँ, फल प्रदान देता हूँ। अंतवंतु फलम तेसाम वो तद्व अल्प मेधसाम, ये सब भक्त फल नाशवान है। जो मुझको अवयव को जानता है उसको जीवन में प्रकाश हो जाता है, मूढ़ योनियों में नहीं जाता। मैं सबको जानता हूं, मुझे केवल भक्त मेरे भक्त जानते हैं, बाकी सब क्यों नहीं जानते? उत्तर देते हैं इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह के कारण वो मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। जो मुझको जानते हैं पाप पुण्य के सभी पुण्य फलों को द्वंद्व मोह से दृढ़वर्ती मेरा जन्म मरण मोक्षाय मेरा स्मरण करते हुए प्रयाण काले च मामेते विरुक चेत से, प्रयाण काल में मेरा ही भजन करते हुए मुझको पाते। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान अर्जुन के पूछने पे कहते हैं जिस सृष्टि की संरचना करी वो अक्षर ब्रह्म, आज और कल शायद हम उसी अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम को दोबारा जानने वाले। अक्षर ब्रह्म वही है और उसके द्वारा पहले किया गया आदि कर्म ही संसार का सर्जन ही आदि कर्म है, उसको जानना अध्यात्म है। ये स्थूल शरीर आदि भौतिक, सूक्ष्म शरीर आदि देविक और अधिक के रूप में कारण शरीर में मैं विद्यमान हूँ, इसको जान करके जो मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है वो मुक्ति पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार तीन मुक्तियों के बारे में बात करते हुए अपना परिचय देते हैं। कविगम प्राण अनुशासितारम अणेरिण्यान समृद्धि सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात्, वो सर्वज्ञ है, वो ज्ञानी है, वो प्राचीन है, वो सबका पालन पोषण करना, अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण का है, तमस्य परे। प्रयाण काल में भ्रुकुटी पे ध्यान लगाते हुए मानसिक ओम का उच्चारण करते नौ द्वारे देही, नौ द्वारों को बंद करके मेरा को पाता है, वही उनकी निर्गुण निराकार मुक्ति है। सगुण साकार के बारे में कहते हैं अनन्य चेता सत्यम, लगातार नित्य अनन्य भाव से जो मेरा नित्य योगी होता है वो पाता क्या है, माम उपेते पुनर्जन्म, पुनर्जन्म से मुक्ति, दुखालय में शास्त्र से मुक्ति पाके महात्मा मेरी परम गति को पाता है। आप भ्रमण भुवनालों का पुनरावृत्ति नो अर्जुन है, ब्रह्मा तक सब लोग पुनरावृत्ति के हैं। दो गतियों के बारे में बताते हैं, शुक्ल कृष्ण कृष्ण गति का जो दो गतियों को जानता मोहित नहीं होता। वेद यज्ञ तग ताप के सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करके अथा मुझे समर्पित करते मेरे धाम को चलाता। नवम अध्याय में ज्ञान विज्ञान का और विस्तार करते हुए कहते हैं कि गुह्यतम राज विद्या पवित्र सुखमय धर्ममय में जो सहज है उसको तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो भक्ति योग है। अश्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं करते, बार बार मृत्यु संसार में चलते रहते हैं। सब संसार में मैं हूँ, संसार मुझ में नहीं, सब जीवों में मैं हूँ लेकिन सब जीव मुझ में नहीं। मैं ही
आकाश की तरह हूँ, समझ जीव वायु की तरह मुझ में ही विचरण करते हैं। मैं ही सर्जन करता हूँ प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में, सबके गुण कर्म के हिसाब से उनका जन्म प्रदान करता हूँ, लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूँ, तटस्थ रहता हूँ। जो मुझको इस भाव को जान के नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, वो विचेत से मोग ज्ञान, विचेत से व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कामना आश्रित होकर के राक्षसी संपत्ति को प्राप्त होते हैं। जो देवी संपत्ति को प्राप्त महात्मा है, अनन्य भाव से मुझका भजन करते हैं। कैसे करते हैं? सत्यं कीर्तयन्तो माम जितंश्च दृढ़व्रता नमस्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। मेरा भजन कीर्तन दृढ़व्रती होकर करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ते, और कार्यक्रम योग ज्ञान योग के द्वारा करते हैं, क्योंकि मैं अहम कर्तूरम यज्ञ, मैं ही करता हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैं वेद हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रलय भी मैं ही हूँ, और मैं शरणागति भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं मैं सूर्य की तरह तप करके अन्न और जल को चकाता हूँ, लेकिन लोग तीनों त्रिवेद्या माम सोम पाप पूत पापा, तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कल्पना करते, पुण्य कमाते हैं, लंबे समय स्वर्ग भोगते भी पुण्य क्षीण तो धरती पे आ जाते हैं। भगवान कहते हैं जो देवताओं का भजन करते हैं वो अविधि पूर्वक मेरा ही भजन करते हैं, कि सब योग का भोक्ता प्रभु मैं ही हूँ। देवता भजने वाले देव लोग मुझसे भजने वाले मेरे लोग जाते हैं। मेरा भजन बड़ा सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या परिस्थिति पत्र पुष्प फलम, जो मुझको समर्पण करे वो मुझको पाता है। यद करोसि यस्नासि यज्जो होसि ददास्यत्, जो करना है, जो प्रसाद देना है, जो आप भोजन करते हो, जो दान ये करते हो, सब मुझे समर्पण करता हूँ। शुभ अशुभ फले रे मोक्ष से बंधने, शुभ अशुभ सभी फलों से मुक्त होकर मोक्ष को प्रदान करता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं है। चेत शुद्धाचारो भजते माम धन्य भाग, दुराचारी भी मेरा भजन करे तो महात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान कहते हैं पाप योनि स्त्रियां वैश्य शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी मेरा भजन करने निर्णय लेता है वो मेरा हो जाता है। भजन करने का तरीका बताते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्करो माँ मैं शक्ति उत्तम आत्मान मत प्रायण है। मेरे प्रायण हो जाओ, मेरा भजन करो। भगवान इस तरह से अपने भजन की बात इस 9वें अध्याय में पूर्ण करते हैं। और 10वें अध्याय में भगवान वापस इसी को और कंटिन्यू करते हुए भगवान कहते हैं तुम्हारे हित की कामना से मैं तुम्हें वचन कर रहा हूं, उसको तुम मेरे से अच्छी तरह सुनो। मेरे प्रभु परलक को महर्षि और दानव भी महर्षि देवता भी नहीं जान सकते। मैं अवयव अनादि को जो जान लेता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताया। भवंती भावा भूतान मत एवं पृथक विदा, सब विभूतियां मुझसे हैं, इससे कोई मेरे से अलग कुछ नहीं है। अपनी सृष्टि की रचना बताते हैं। महर्षि सप्त पूर्व चतवारो मनवस्तता। और किस तरह से एक आज मैं भागवत सुन रहा था, उसके अंदर भगवान जब ब्रह्मा पूर्णता का अनुभव करते हैं तब तो भूत पिशाच किन्नर विद्याधर सभी कुछ यही प्रकट होते चले गए। जब ब्रह्मा पूर्णता का अनुभव करते हैं तो पूर्णता के अनुभव से मनु उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य मानसिक सृष्टि मनुष्य शुरू हुई, लेकिन भगवान ये कहते हैं ब्रह्मा को मैंने सृष्टि किया, सृष्टि मेरे द्वारा हुई। ब्रह्मा का नाम नहीं लेते हुए यहाँ कहते हैं चारों मनु सात चारों सनकादि ब्रह्मा उत्पन्न कर चुके होते हैं, सृष्टि बढ़ती नहीं, महर्षि से भी बढ़ती नहीं। तो फिर मनु के द्वारा सृष्टि बढ़ाने का कार्य करते हैं और कहते हैं इनके द्वारा सृष्टि बढ़ी है। जो मेरी विभूतियों को जानता है वो मेरे भाव में स्थापित हो जाता है और मेरा भजन करता है। कैसे करता है? मचिता मदगत प्राणा बोधियंतम परस्परम कहते मान्यतम तुष्यंति च रमंति च। मेरे में चित्त लगाए, मेरे प्राण हो जाए, मेरी कथाओं श्रवण कथन करे, वो व्यक्ति मेरे में रमन करता है, संतोष में प्रेम पाता है। और मैं उनको समता वाला योग प्रदान करके उनको ज्ञान से आच्छादित कर देता हूँ। अर्जुन कहता है परम धाम पवित्र परम भगवान आप हो, परम शाश्वत दिव्य आदि देव भी आप हो। ये आप ही नहीं, समस्त ऋषिगण भी कहते हैं आपकी सृष्टि को देवता दानव भी नहीं जान सकते। कौन जानता है? आप स्वयं भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम आप ही जानते हैं। और आप समस्त विभूतियों से संसार को व्याप्त कर, मैं आपका किन विभूतियों से स्मरण करूं, मुझे कृपया आप विस्तार से बताएं। भगवान कहते हैं हंति कथि श्यामी, कैसे कहूं दिव्य विभूतियों पर मैं, क्योंकि ये तो अनंत है। मैं प्रधान यंत्र क्रूश्रेष्ठ है यही कह सकता हूँ। मैं सभी भूतों के अंदर सर्वभूताशय स्थित आशय स्थित हूँ। अहमादिस मध्यम चे भूतनाम अंत एव चे, मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। समस्त संसार की विशिष्ट वस्तुओं में अपना परिचय देते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा विष्णु की बात करें, शंकर की बात करें, राम की बात करें, शुक्राचार्य की बात करें, व्यास की बात करें, नारद की बात करें, और समस्त लोगों की विभूतियां चाहे स्त्रियों के गुणों की बात करें, सब में मैं स्थित हूँ। सारा संसार मेरे इन विभूतियों जो भी विशिष्ट वस्तुएं सब मेरी विभूतियां हैं।
इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। विष्णाभय कसम एकांश स्थित हो जगह, सब मेरे एक अंश से समस्त संसार स्थापित हो। 11वें अध्याय में अर्जुन अर्जुन कहता है मद अनुग्रह है, मेरे पे अनुग्रह करके आपने जो गुह्य अध्यात्म जो कहा है, इससे मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन मैं आपका ये विश्व रूप देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा मन से दी तत्खे मम या दृष्टुमिति प्रभु, अगर मेरे द्वारा देखे जाना समझ मुझे दिखा दीजिए। भगवान कृपा करते हैं, पश्चिम पार्थ रूपाणी, देखो तुम सब कुछ देखो, अपने पूरे संसार को दिखाते चलते हैं। अर्जुन कुछ दिखाता नहीं, तो भगवान न तुम आम सक्से दुष्टम अन्य चक्षुषा, तुम इन चरम चक्षु से नहीं दे सकते। दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। संजय कहता है दिव्य चक्षु जो पहले से प्राप्त है, वो कहता है महाकृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अनेक वक्त ने अनेक अद्भुत दर्शनम वाला, दिव्य माल्यामरण धर्म वाला, हजारों सूर्य प्रकाश से ज्यादा अर्जुन चकित होके उनकी प्रार्थना करता है। पश्चाम देवांश देव देवी, आपकी जो मैं सारे देवता ब्रह्मा विष्णु मेरे समस्त सृष्टि देख रहा हूँ। अनेक बाहुद वक्त नैनम नान्तम न मध्य न पुनस्तम, आदि मध्य अंत नहीं, किरीटन गदिम चिकन, चतुर्भुज रूपी देखता है। आप परम निधान हो, सनातन शास्त्र धर्म गोप्ता हो, सनातन स्वम अनादि मध्य अनंत वीर्यम हो। भगवान के सब दिशाओं में आप ही फैलो, सभी देवता भी भयभीत हो कि आप में प्रवेश कर रहे हैं। महर्षि स्तुति माम, आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदित्य विश्वेश्वर मर्त, जो भगवान स्टार्ट में दिखाई दे 49 मरुद गंध एकसास और सुंदर, सब चकित होकर आपको देख रहे हैं। फिर बहुदृष्टा कराल के माध्यम से उनकी विभत्सता का विभत्स का वर्णन करता है और कहता है मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। धनिष्ठा कलाल नहीं तय मुखानी, जो बड़ी हुई दाढ़ों कारण में शांति न दिशा न जाने लबे, जिस समय दिशा ज्ञान नहीं, शांति नहीं। प्रसिद्ध देवे जगन निराल, प्रसिद्ध हो जाए, क्योंकि आपके अंदर मेरे पांडव सेना धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र भीष्म पुत्र भीष्म द्रोण कर्ण सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और आपके इस मुख में चूंग दांतों में फंसे हुए दिखाई दे रहे। नदियां जैसे समुद्र की तरफ जाती है, पतंगा अग्नि की तरफ जाता है, आप उनका घर्षण करें, भगवान की स्तुति करता है। आइए हम सब भी करें। आख्या में क्यों भगवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसिद्ध, विज्ञातुम इच्छाति भवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम। आप क्या करने प्रवृत्त हो, आप कौन है, कृपया अपना परिचय बताएं। भगवान श्री भगवान वाच है कालोस्मि लोक क्षय प्रकृत, मैं काल हूँ सबका लोगों का क्षय करने का। जो लोग तुम्हारे सामने खड़े मेरे द्वारा पहले ही मारे गए, निमित्त मात्र भविष्य, निमित्त मात्र बन के द्रोण भीष्म सैदत ये सब मारे हुए उनको मार करके तुम निष्कंटक राज्य को भोगो। संजय कहता है कृतांजलि अर्थात कृतज्ञ होता हुआ अर्जुन रोमांचित होता हुआ ये कहता है कि स्थान है ऋषिकेश तो प्रकृतिया, आपके नाम गुण लीला दाम समस्त जगत प्रभावित है और इन कारण राक्षस भी दसों दिशों में भागते जा रहे हैं। आपको कोई नहीं जानता लेकिन आप सबको जानते हैं, आपके समान कोई नहीं तो आपसे अधिक कोई कैसे होगा। आदि देव पुरुष हो, आप ही बेता हो, आप ही जानने योग्य हो, आप ही ज्ञान हो। वायु यम अग्नि अरुण सब कुछ हो, आपको आगे पीछे से नमस्कार। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, हे सखा हे मित्र के नेवे हंसी दिलगी में आपका अपमान किया, जबकि आप सब लोगों के पिता पता हो। तो मश्य पूज्य गुरु गिरियन, गुरुओं की गिरियो तस्मात प्रणम्य प्रणिधाय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। प्रियम प्रियासी देव, जय प्रिय अपने प्रिय को माफ करता है, मुझे भी माफ करे। आपके इस रूप को देख कर व्यथित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो जाइए। किरीटम गदिम चक्रस्तम चतुर्भुज दिखाइए। भगवान प्रसन्न हो गए, चतुर्भुज रूप दिखाते हुए कहते हैं कि विश्व रूप दिखाने से पहले कहते हैं विश्व रूप वेद के ध्यान से नहीं देखा जा सकता, तुम व्यथित मूड मत बनो, लो मेरा चतुर्भुज रूप देखो। संजय कहता है चतुर्भुज द्विभुज दिखा के अर्जुन सौम्यता को प्राप्त होता है और भगवान कह देते हैं मेरा ये चतुर्भुज रूप भी देवता भी लालायित रहते हैं, ये वेद यज्ञ तप से नहीं देखा जा सकता। भक्त्या आत्मा न्यास सक्के, सिर्फ अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। कैसे करें भक्ति, रास्ता फिर बताते हैं। मत कर्म कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है, निर्वय सर्वभूतेषु ये मामेति पांडव। मेरे लिए कर्म को, मेरे भक्त को आसक्ति से मुक्त होकर निर्वैर होकर के तुम मेरा ध्यान करो। 12वें अध्याय में भक्ति योग जिसका नाम दिया गया, अर्जुन पूछता है कि ये जो सगुण साकार उपासक है निर्गुण निराकार में श्रेष्ठ कौन सा। भगवान कहते हैं सर्वया परियोपेता ते में युक्त तमोमता, वो श्रेष्ठ है जो मेरा भजन करते हैं। क्योंकि जो निर्गुण निराकार जो लोग हैं वो कलेक्षो अधिक शाम कलेश कारण देहाभिमान होता है, देवद्वीर वाप्यते, और मेरा भजन नहीं कर पाते। तो कौन करेगा आपका भजन। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई मति सन्ने से, जो कर्म सब मेरे समर्पित करता है, मेरा योग से उपासना करते हैं, उनको मैं मृत्यु संसार सागर से मुक्ति लाता हूँ। समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म कर्म मदर्थम अपनी कर्माणी सर्व कर्म त्यागन, 4 रास्ते बताते हैं और चारों की आपस में तुलना भी करते हैं। अभ्यास से ज्ञान योग से, ज्ञान से
ध्यान योग, ध्यान से कर्म फल का त्याग, तुरंत शांति प्रदान करने वाला। अपने भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये तो धर्म अमृत मितम यथोक्तम प्रिय उपास थे श्रद्धाना मतपना भक्तास्ते अति प्रिय। ये जो धर्म में पद है, इसका पालन करने वाले सिद्ध भक्त मेरे को प्रिय है, लेकिन जो इसका पालन करने वाले हमारे जैसे मुझे अति प्रिय है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के योग में भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम में अभिधीयते। ये शरीर क्षेत्र है, 24 विकार, 24 तत्व, 7 विकारों वाला है। जो उसको जान लेता है वो क्षेत्र ज्ञ है, यही ज्ञान है। इसके स्वभाव सब ज्ञान। भगवान इसमें इसके अभिमान देहाभिमान के कारण नहीं जानने के कारण साधनों के बारे में जान सके देहाभिमान वाले भी 20 साधन बताते हैं। अध्यात्म ज्ञान, नित्यम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, अमानित्वम, दम्भित्वम से लेके तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, 20 ज्ञान के साधन बताते हैं कि ये सब कुछ ज्ञान, इसके अलावा सब ज्ञान है। मुझको जान जाओ, मैं अनादि ब्रह्म हूं, मैं सब में प्राणी हूं, सभी गुणों से अलग हूं, सबसे आसक्ति रहित हूं, मैं अंदर बाहर सब में ब्रह्मा विष्णु महेश में हूं, ज्योतिमान हूं। ये क्षेत्र ज्ञान गेय गम्य, इनको जानने वाला मेरा भक्त बन जाता है। शरीर प्रकृति प्रकृति पुष्ट विद्या अनादि पापी, मैं पुरुष रूप में सब में विकारों के कारण मुझको इन्वॉल्व कर लिया जाता है और ये जन्म मृत्यु के सिलसिला चलता रहता है। कैसे मुक्ति पाए? फिर 4 साधन होता है। ध्यानात्मिक कश्यन्ति, ध्यान करें, सांख्य योग करें, कर्म योग करें, स्तुति प्रायण होकर सुने। मान लो क्षेत्र संयोग, क्षेत्र क्षेत्र का संयोग की संस्कृति उत्पन्न हुई है, वो सब मेरे कारण हुआ है। जो इस तरह से सब में मुझको देखता है वो सही देखता है, जो नहीं देखता वो हिंसा करता है। मैं सब प्राणी में स्थित रहता हूँ। अनादित्वात निर्गुणत्वात, अनादि निर्गुण के रूप में, न करो तो लिप्त लिप्त नहीं, मैंने काम करता हूँ, न किसी फल में लिप्त होता हूँ। मैं आकाश की तरह अलग रहता हूँ, मैं सूर्य की तरह सबको प्रकाशित करता हूँ। और कहते हैं मुझको जानना है, तो यहाँ निर्गुण निराकार अर्थात ज्ञान योगियों के लिए बताते हैं, क्षेत्र क्षेत्र की योरियम अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु कहते हैं विवेक को, भूत प्रकृति मोक्षम, भूत प्रकृति मुझको पा जाओ। 14 अध्याय श्रद्धा त्रय गुण योग में भगवान सबसे पहले ज्ञान की महिमा बताते हैं कि जो मुझको इस निर्गुण निराकार जान जाएंगे वो मेरे सहधर्मी होकर के परलय काल में व्यथित नहीं होंगे और वो दोबारा जन्म भी नहीं लेंगे। इस वेष्टि और समष्टि की माता पिता प्रकृति पुरुष में ही हूँ, लेकिन इस सत्व रजस तमस कारणों के कारण इस देही के साथ मनुष्य बंध जाता है, सोम बंध जाता है। सत्य निर्मल प्रकाश में है, लेकिन सुख के कारण रज रागात्मक कारण, तमस अपरमाद के कारण सत्व का सुख होता है, रजस में दुख होता है, ज्ञान को ढकने वाला ज्ञान तमस से होता है। तीनों गुण एक दूसरे को बढ़ा के बढ़ते हैं। कैसे जाने क्या बढ़ा हुआ? सत्व बढ़ता है, निर्मल प्रकाश होता है, लोभ प्रवृत्ति होती है, तमस में रजस में तमस में ज्ञान होता है। भगवान कहते हैं जो सत्व में जाते ऊर्ध्व गच्छन्ति रसता, ऊर्ध्व लोग आते हैं, मध्य वाले मानव लोग योनि में जाते हैं, और जो तमस वाले हैं अधो योनि में जाते हैं। सिर्फ गुणातीत हीन से पार पाता है। अर्जुन के पूछते हैं, भगवान कहते हैं कैसे होता है? उदाहरण देते हैं, प्रकाशम प्रवृत्ति च मोह में च पांडव, प्रकाश नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, मोह नहीं है, वो ही इसको उदासीन होकर गुणा गुणे से वर्चनता मानते, कोई चेष्टा नहीं करने वाले गुणातीत होते हैं। अर्जुन को बताते हैं, मान अपान तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षियो सर्वारम परितागी गुणातीत उच्यते। सुख दुख, लोहा मिट्टी सोना, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, पक्ष विपक्ष, कोई कार्य को प्रारंभ नहीं, गुणातीत मुझे प्रिय है। और उसको पाने का तरीका भक्ति योग भी बताते हैं। पहले बताया ज्ञान योग, अब भक्ति योग भी बताते हैं। माम च यो भी चरण भक्ति योग सेवते, जो भक्ति योग मेरा सेवन करता है उनके लिए ब्रह्मणो ही प्रथाष्टवश्य मैं उन पर स्थापित करता हूँ। 15 अध्याय के आइए अध्ययन करते हैं। तो कौन पढ़ेगा पहले? निशु, अंजलि, सरला, जो भी चाहे पढ़े, आप तीनों ही देवियां मौजूद है। हाँ, निशु ने पहले, अंजलि, निशु, चलो कोई निशु पढ़ ले पहले। चलो पढ़ो, आप पढ़ो पहले, 7 श्लोक पढ़े। कृष्ण सर। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अश्वचोर्ध्वम् प्रस्तुतास तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः।
अधश्च मूलान् ननु सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्ज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अंजलि 8 से लेके 14 तक पढ़े। जय श्री कृष्ण सर। हरिओम। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। जय श्री कृष्ण। बच्चे वे 6 श्लोक 15 से लेके 20 तक। और गुरुदेव जी आप पुष्पिका पढ़िएगा। बुद्धि भैया को पढ़ना चाहे तो पढ़ ले बुद्धि भैया। नहीं पढ़ो कोई बात, दोनों पढ़े। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान् कृद्वेद्विदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्नः परमात्मेदुतारुतः
यो लोकत्रयमाविशय विवर्तव्य य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। जय श्री कृष्ण। जी गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। देखो सब माताओं ने पढ़ा और हमने पुष्पिका से सब फल हमने ले लिया। यही हो रहा है समाज में, सब धर्म कर्म सब कार्य माताएं कल्याण के लिए करती है और सब पुरुषों को उसका फल मिलता है। यही यहाँ आज हुआ। आइए हरिओम। पंचतत्व अध्याय का अध्ययन और आगे बढ़ाएं। पंचतत्व अध्याय बहुत अद्भुत है। भगवान इसमें बड़ी सुंदर तुलना करते हैं। ऊर्ध्व मूल मगध शाखम, जो इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है, मूल ऊपर है, वो भगवान स्वयं है। और तना और समस्त शाखाएं समस्त लोक हैं। पहला तना को ब्रह्म लोक मान लीजिए, बाकी अन्य लोक होते होते नीचे की अधम योनियों तक चले जाते रहते हैं। और जो इसकी कोपल पते जिसको वृद्धि करती है इस संसार वृक्ष की, उसको जो जान लेता है वो वेदवित होता है, अर्थात वो फिर कर्म फलों में नहीं फंसता। क्यों फंसता है? कारण बताते हैं। गुण परवर्ता विषय प्रवाला त्रिगुणों के कारण, विषयों के कारण उसमें बार बार जड़ता जाता है और संसार की शाखाएं सात तरफ फैलती चली जाती है। ये कर्म बंधनों को बांधने वाले सभी लोगों में ये संसार वृक्ष व्याप्त है। भगवान इसके बाद में इस संसार वृक्ष से मुक्ति का कारण बताते हैं कि जैसा रूप देखने बताया गया है वैसा देखने में नहीं आता, विचार करने में नहीं आता। इसका आदि स्थिति अंत नहीं है। ये सुविरूढ़ मूलम, सुदृढ़ मूलों वाला है और इसको असंग शस्त्र दृढ़ चित्वा, इसको वैराग्य के शस्त्र से ही काटा जा सकता है। वैराग्य शस्त्र जाड़ के क्या करें? इस परम पिता परमात्मा की खोज करें, जिससे पूरा संसार, जिसको पाने के बाद दोबारा मृत्यु लोक नहीं मिलता, समस्त संसार विस्तारी को प्राप्त होते, उस आदि पुरुष परमात्मा में शरण हो, ऐसा मन में भाव लाए। पहले खोज करें, फिर उसका महत्व जाने और फिर उसके शरण हो, ऐसा भाव लिया है। और ऐसा भाव लाने पे क्या आपके जीवन में घटने वाला है उसका फल भी बहुत शीघ्र बता देते हैं। भगवान बार बार निर्माण मोह जित संग दोषा मान अपमान से संग दोष से रहित होते हैं, अध्यात्म करते हैं, सभी कामनाओं से रहित होते हैं और मेरे परम फल को बहुत सहजता से द्वंद्व मुक्त, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त मुझको पा जाते हैं। भगवान फिर अपने लोक का परिचय देते हैं। इसका आगे और विस्तार करें। सूर्य चंद्रमा अग्नि भी जिसको प्रकाशित नहीं सकती, जिसको प्राप्त हो करके इस संसार में लौट कर नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। और इस परम धाम में से पहले जो नहीं जा रहे उनको भी भगवान सांत्वना देते, कहते ममे वासो जीव लोके, सब मेरे जीव लोग मेरा ही अंश है, सब सनातन मेरा ही है। सिर्फ क्या हो रहा है, मन सद इंद्रियों के कारण, प्रकृति के संग दोष कारण मुझको नहीं समझ पाते। जो चतुर्दश अध्याय में भगवान इसी बात को अलग तरीके से कहा था। अब भगवान इन इंद्रियों के समस्त रस के बारे में बताते हैं। श्रोत्रम स्पर्शंच, अर्थात जो सुन करके स्पर्श करके जो इस तरह से कार्य करते हैं वो पांचों इंद्रियों के द्वारा इस जगत में घूमते रहते हैं। तरीका बताते हैं। जैसे वायु गंध को उड़ा के ले जाते हैं, वैसे ही ये सारे इंद्रियां और इनके जो गुण हैं ये जीवात्मा को परमात्मा से उड़ा करके ले जाते हैं, अर्थात उससे विलग कर देते हैं। ये भगवान इसके माध्यम से 8वें श्लोक में बताते हैं। 9वें श्लोक का हम पहले ही बात कर चुके। रसनम घ्राण मेवचे, मन के अधिष्ठाता, ये सब लोग उनको अलग करने का कार्य करते हैं। तो इनसे मुक्ति का राह बताते हैं। भगवान कहते हैं उत्क्रांतम स्थिम वापी, अब शरीर को छोड़कर जाते हैं, दूसरे शरीर में जाते हैं। विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त व्यक्ति को मूढ़ मनुष्य नहीं जाते। आप गुण को नहीं जानते, विषयों को नहीं जानते, मूढ़ हो। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले लेकिन इसको जान लेते हैं। गुणागुण से वर्तनता के माध्यम से वो उत्क्रामंतम की स्थिति को पहचान लेते हैं कि शरीर छोड़ के जा रहा है, व्यथित नहीं होते। और ऐसे यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा का अनुभव करते हैं। जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया,
वो अविवेकी पुरुष यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करे। तो अंतःकरण की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये मन इंद्रियां आपके अंतर, तो तीनों गुणों से आप विलग हो जाओ, तभी जीवन का कार्य आगे बढ़ने वाला। और इसी में 4 प्रमुख बातें मैं अपने जीवन में साधना में डाल दिया, हो सके तो आप भी डालिए। परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने हैं, और परमात्मा अपने में है। ये चारों बातें जीवन का आधार बनाइए तो बहुत सुंदर जीवन के मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। भगवान के प्रभाव का वर्णन दोबारा करते हैं। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज है, संपूर्ण जगत को प्रभाषित करता है। जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जाना। इस तेज की पोषण शक्ति, प्रकाशक शक्ति के बारे में यहाँ बताते हैं कि मैं पृथ्वी में पुरुष होकर अपनी शक्ति से समस्त संसार को, प्राणियों को धारण करता हूं। मैं ही चंद्रमा बन के समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूं। इस तरह से भगवान अपना पुष्ट करने का भाव बताते हैं। और आज 14 श्लोक में भोजन के पाचन समय बोले जाने वाला मंत्र हमें बताने वाला है। इसको रोज बोले, भोजन का पाचन बहुत सुंदर होगा। खाने से पहले बोलना है, एम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह में आश्रित है, प्राणापान समायुक्त पचायनम चतुर्विधम। प्राणी नाम, प्राणियों के देह मतलब शरीर में रहने वाला, मैं प्राणापान समायुक्त नारायण, प्राणपान से युक्त विश्वानर, विश्वानर बोलते हैं जठराग्नि को, हमारे प्राण अपान से युक्त होकर। आज 5 प्राण वायुओं का भी बहुत सुंदर जिक्र आएगा, प्राण उप प्राण का भी जिक्र आएगा। चतुर्विधा, 4 प्रकार से अन्न को बचा। 4 प्रकार कौन से वो भी बताएंगे। एम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रित। 12वें श्लोक में भगवान ने अग्नि की प्रकाशन शक्ति का प्रभाव का वर्णन किया। अब श्लोक की जठराग्नि, विश्वानर, सो हमारे मणिपुर चक्र नाभि के आसपास होते, उस पार से अपने प्रभाव का वर्णन करते। जो पुरुष के भीतर अग्नि है वैश्वानर है, जिसमें अन्न जो भक्षण किया जाता है, पचाया जाता है। विश्व अन्न रह, विश्व का अन्न जो उसमें पचाया जाता है। तात्पर्य अग्नि के दोनों ही कार्य, प्रकाश करना और पचाना, भगवान की शक्ति से होते हैं। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने, उनके प्राणों रक्षा करने के लिए भगवान ही जठराग्नि के रूप में प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्य की तरह लता, वृक्ष आदि, स्थावर, पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में विश्वानर की प्राण पाचन के काम करते हैं। एक सुंदर सी बात गुरुदेव जी सरला मेरे ध्यान में आई। एक बार एक संत का मैं पढ़ रहा था, और बल्कि गीता में रामसुदास जी का ही कहा हुआ है कि जब आप खाना खाने के बाद में जब जल पीते हैं तो इस अग्नि को बुझा देते हैं। अब ये अग्नि है क्या? भगवान का स्वरूप है। तो खाना खाने के बाद या कोल्ड ड्रिंक अग्नि को बुझाना भगवान का अपमान करना। और फिर ये भोजन फर्मेंटेड होता है, सड़ता है 2 समय में। कैसे? एक तो आपने इसको अग्नि को बुझा दिया है, दूसरा सूर्य के बाद भोजन करते हो वो भी भोजन आप में सड़ता है, क्योंकि जठराग्नि बुझ गई, भगवान नहीं है। अब भगवान नहीं तो खाने को पचाए कौन? आपके लिए रस कौन तैयार करेगा? तो इसलिए इसको, ये भगवान का अपमान है। अगर भोजन रात को सूर्यास्त के बाद करते हैं या पानी आदि पी करके इस भोजन को हल्का फुल्का, होठ सूख रहा हो तो होठों को गीला करना अनुचित नहीं है, लेकिन गिलास भर रख करके बैठना, गिलास बीच में पानी पीते रहना, ये जठराग्नि को बुझाना है। तो भगवान मनुष्यों की तरह लता, वृक्ष, स्थावर, जंगम सभी प्राण वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। लता वृक्ष जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं, पाचन शक्ति द्वारा पाचन होने के कारण उन लता वृक्ष की वृद्धि होती है। प्राण अपान समायुक्त, बड़ी सुंदर गुड बात आ रही है। शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्रधान वायु है। तो नाग, कुरम, कुकर, देवदत्त, धनंजय 5 उप प्रधान वायु है। गुरुदेव जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब सबका अलग अलग वर्णन करने वाले हैं। इन 10 प्राण वायु के क्या क्या कार्य सुनिएगा। प्राण, सबसे पहले प्राण, इसका निवास स्थान क्या है? हृदय है। इसके कार्य क्या है? श्वास को बाहर निकालना, खाए हुए अन्न को पचाना, जो अन्न जा रहा है उसको अन्न को पचाना, क्योंकि यही समान वायु में बदल जाती है। और श्वास को वापस बाहर निकालना, अर्थात जो हमारे अंदर विकृतियां आ रही है उनको बाहर निकाल देना, यही प्राण वायु का कार्य। तो प्राण का मार्ग कहां से शुरू होता है? ऊपर से शुरू होता है नीचे तक, और अपान का नीचे से शुरू होता है शरीर प्राण का, ऊपर तक जाता है, श्वास को बाहर निकालता है। और अपान ऊपर से शुरू होती है, नीचे से बाहर निकलती है। तो इस तरह से भगवान प्राण, अपान वायु इसका निवास स्थान गुदा बताया गया है। इसके कार्य है श्वास को भीतर ले जाना, मल मूत्र को बाहर निकालना, और गर्भावस्था में डिलीवरी भी इसी अपान वायु के कारण ही हो पाती है। ये नीचे की तरफ ले जाने का कार्य करता है। समान, इसका निवास स्थान नाभि है। इसका कार्य है पचे हुए भोजन को, रस को सब अंगों में बांट देना। उदान, इसका निवास स्थान कंठ बताया गया। विशुद्धि चक्र, जब भोजन करते हैं
तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को अलग अलग करता है, अर्थात स्थूल अलग जल अलग। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी यही करते हैं, उसको दूसरे लोक में ले जाना भी इसी कार्य है। कई तो कहते हैं कि प्राण भी यहीं से एंटर करते हैं हमारे उदान वायु के स्थान पीछे से, और यहीं से आपका ये जगत अलग अलग सूक्ष्म शरीर अलग भी यहीं से होता है। ये स्थूल है, ये आदि भौतिक, तो इसको तो जानना है। ये इंद्रियां और मन, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार तो नए शरीर में जाना है, तो ये हिस्सा छोड़ दिया। जैसे कई बार इंजन है ना, या रॉकेट में देखा होगा, रॉकेट ऊपर जाता है, नीचे वाले हिस्से को छोड़ देता है, तो ऊपर लेकर के यही उदान वायु ऊपर लेके उठाती है और उसको नए शरीर में धारण कर देती है। तो इससे उदान वायु का बड़ा महत्व है। व्यान वायु, इसका निवास स्थान संपूर्ण शरीर है, इसका कार्य है शरीर और उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना, ऐसे करते हैं। तो ये व्यान वायु का कार्य, अंगों को सिकोड़ना फैलाना। अब नाग उपप्राण जो बहुत कम पढ़ने में आते हैं, उसका सुंदर वर्णन किया। नाग का कार्य डकार लेना, और आपके कुकर का कुरुम का अर्थ है नेत्रों को खोलना बंद करना, ऐसे ये कुरुम के कारण होता है। कुकर का मतलब है छींकना, कुकर का छींकना। देवदत्त का कार्य जमाई लेना। आज बर्मा की सृष्टि में कह रहे बर्मा ने जब जमाइयां ली, जब ये तो भूत प्रेत देते ये सब उत्पन्न हो गए। धनंजय, ये धनंजय बहुत अद्भुत है, मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, बाकी सब मृत्यु से बाद सब वायु चली जाती है, ये रहता है, इसका काम वही। मृत शरीर को आप देखते हो कई बार फूल सा जाता है, वो फूलता कैसे है? वास्तव में प्राणवायु के विभिन्न कार्य के अनुसार ये इस धनंजय कारण फूलता है। ये भिन्न भिन्न भेद बताए गए। इस श्लोक में भगवान दो प्रधान वायु प्राण और अपान का ही वर्णन करते हैं कि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जठराग्नि से बचे भोजन सूक्ष्म रस को शरीर के प्रत्येक में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य भी प्राण अपान वायु का है। पचामेनम चतुर्विधम, प्राणी 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। भोज्य, जो अन्न दांतों से चबा कर किया जाता है उसको भोज्य कहते हैं, जैसे रोटी पुआ आदि। पेय, जो अन्न निगला जाता है जैसे खिचड़ी हलवा दूध रस, ये पेय है। चोष्य, जो दांतों से जिस खाद्य पदार्थ रस चूसा जाता है और बचे हुए आसार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे आम, स्थावर जोनिया, वृक्ष आदि माध्यम से अन्न को ग्रहण करती है, वो चूस के बाकी फेंक देती है। लेय, जो अन्न जीव्या से चाटा जाता है जैसे चटनी सेद, वो भी एक चौथा भोजन है। इन चारों प्रकारों में एक के अनेक भेद है। भगवान कहते हैं चारों प्रकार के अन्नों को विश्वांत जठराग्नि रूप से मैं ही पचाता हूँ। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। पूरे श्लोक का सार यह है, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना। सुनना, ये पूरा इस श्लोक का पृथ्वी में प्रविष्ट होना, संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर के संपूर्ण मनुष्यों को पोषण करना, फिर उसको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना, संपूर्ण कार्य भगवान की शक्ति से होता है। तो मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुक्त में अभिमान कर लेता है। एम करो मिति वृथा अभिमान, जिसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता ये समझता है बैलगाड़ी नहीं चलाता हूँ। पीछे के 3 श्लोक में अपनी प्रभाव विभूतियों का वर्णन करके अब विषय का उपसंहार करते भगवान सब प्रकार जानने योग्य तत्व को सोम बताते हैं। आइए एक श्लोक और कर लेते, थोड़ा मैंने आज विलंब से शुरू किया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृत्रम ज्ञानम अपोहनं च वेदे सर्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम, वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। सबको ध्यान देखिएगा। अहम में सर्वस्य संपूर्ण प्राणी के हृदय में सन्निविष्ट है, हृदय में स्थित हो। भगवान दूसरी बार हृदय में स्थित का स्थान बताते हैं। 18वें अध्याय में तो बता ही देंगे, लेकिन यहाँ भी बताते हैं मैं हृदय में स्थित हूँ। तथा अब हृदय में स्थित हो, प्राण वायु का है हृदय में, तो प्राण ही भगवान है, इस बात को समझ लीजिए। मुझसे स्मृति, यादाश्त, ज्ञान और अपोहन कहते हैं संशय का निवारण, संशय का नाश, ये मुझसे ही होता है। स्मृति ज्ञान और संशय का नाश मैं ही करता हूँ। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने, सभी वेद के द्वारा मुझे ही जान सकते हो। वेदों के तत्व को निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। वेदांत कृत वेदवित, 3 चीजें यहाँ आई है। पहले वेदे वेदांत, वेद्य वेद्य, वेदांत कृत वेद, 4 बातें वेदों के सामने। वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदों के तत्व निर्णय करने वाला और वेदविद, जो पहले 13वें अध्याय के पहले श्लोक में आया था, छंदास्य से पढ़नानी तस्य से वेदविद, वो वेदविद भी मैं ही हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, पीछे के श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन किया भगवान ने। अब भगवान रहस्य प्रकट करते हैं, मैं स्वयं को सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान, यदि वे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि सभी स्थान भगवान विद्यमान है, तथापि हृदय रूप विशेष रूप से विद्यमान, सदा साथ रहने वाले
पर साख्य भाव रखना। दो पक्षी कौन से हैं? एक जीवात्मा परमात्मा, एक ही वृक्ष। कौन सा? वो अश्वत्थ मूलम, इस शरीर का आश्रय लेके दो पक्षी रहते हैं। एक जीवात्मा परमात्मा, दोनों एक ही है लेकिन दो रूप में है। इन दोनों में जीवात्मा तो वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा परमात्मा उपभोग नहीं करता, वो केवल देखता रहता है। कितनी सुंदर बात कही है कि हम कैसे उपभोग करके कर्म फलों में फंसते चले जाते हैं। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होती है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का है, वस्तु व्यक्ति कर्म आदि का नहीं। ये भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्व गुण का कार्य है, इसलिए भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक उसके हृदय में रहता हूँ, तक किसी भी साधु को मेरे से दूरी या विरोध का अनुभव करते हुए मेरी प्राप्ति में निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, रोगी, निरोग, स्त्री, पुरुष, किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का पूरा अधिकार। आगे भी तो कहते हैं चेष्ट दुराचारो माम अनन्य भाग, धर्मात्मा हो जाता है, ये पाप योनि मुक्त हो जाते हैं। आवश्यकता क्या है? भगवत प्राप्ति ऐसी तीव्र अभिलाषा हो, लगन हो, व्याकुलता हो, ये भगवत प्राप्ति बिना आप रह नहीं सकता। ये व्याकुलता होनी चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी, सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में पाए जाते हैं। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध व्याप्त होने पर दूध कहाँ से मिलता है? उसके थनों से मिलता है। अर्थात पृथ्वी में सर्वत्र जल होने पर भी वह कुएं आदि से प्राप्त होता है। ऐसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, वैष्णव सभी में व्याप्त परमात्मा हृदय में प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान ने बताया। 18वें अध्याय की 61 श्लोक में भी यही बात कही थी। कहेंगे 13वें अध्याय 17 श्लोक में तिष्ठति विष्ठति बोल करके यही बात कही थी। परमात्मा प्राप्त संबंधी विशेष बात क्या है? हृदय में निरंतर स्थित होने के कारण परमात्मा वास्तव मनुष्य मात्र को प्राप्त है। पर संसार के मानव संबंध के कारण जड़ता की दृष्टि रहती है। नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं, उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जड़ता सर्वता संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण नित्य प्राप्त परमात्मा स्वतः अनुभव में आ जाता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म, सत चर्चा, सत चिंतन किया जाता है, उसमें असत का आश्रय रहता ही है। कारण की जड़ता, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का आश्रय बिना इनका होना संभव ही नहीं। वास्तव में इनकी सार्थकता जड़ता संबंध विच्छेद कराने में है। जड़ता संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये सत्कर्म, सत चर्चा और सत चिंतन केवल संसार के हित के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदले में परमात्मा प्राप्ति होगी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। कोई साधन, गुण, योग्यता, लक्षण से नहीं मिलता। हर एक को भगवान कहते हैं मैं प्राप्य हूँ। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है, एक बड़ी सुंदर गूढ़ बात कही है कि आप रुपए दे करके कोई चीज लोगे तो बड़ा कौन हुआ? रुपए बड़े हुए ना, उससे वो चीज मिली तो वो उस मूल्य से कम की होगी। जो चीज लोगे उसमें प्रॉफिट तो लेगा दुकानदार अपना। तो ये सिद्धांत है। अतः यदि किसी विशेष साधन योग्यता के द्वारा परमात्मा को प्राप्ति होकर माना जाए, परमात्मा उस साधन योग्यता से कम मूल्य का माना जाएगा। परमात्मा लेकिन किससे कम है ही नहीं, इसलिए किसी मूल्य से पाए नहीं जा सकते। उम्मीद है आपको भाव समझ में आ गया हो। इसलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। किसी मूल्य, साधन, योग्यता परमात्मा प्राप्ति मानी जाए तो इससे हमें लाभ भी क्या होगा? क्यों? उनसे अधिक मूल्य की वस्तु तो हमारे पास पहले से है, हमारे हृदय में स्थित है। सबसे महंगा धन तो यहाँ है, हम इसको किस और साधन से पाए? जिस संसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, परमात्मा प्राप्ति कर्मों से नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति अहंकार से होती है। परमात्मा प्राप्ति अहंकार के मिटने पर मिलता है। तो अहंकार कृति कर्म है, परमात्मा कृति रहित है। अहंकार क्रम कृत है, ये जो आपका परमात्मा प्रति अहंकार कृति रहित है। कृति रहित तत्व को किसी कृति से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तात्पर्य ये हुआ, परमात्मा तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, शरीर, जड़ पदार्थों द्वारा नहीं, जड़ता के त्याग से होती है। जब तक मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, देश, काल, वस्तु का आश्रय है, तब तक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। मन, बुद्धि के आदि का आश्रय परमात्मा प्राप्ति होगी, ये साधक की महान भूल है। अगर जड़ता का आश्रय विश्वास छूट जाए, एकमात्र परमात्मा का आश्रय विश्वास हो जाए, तो परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। मतलब स्मृति ज्ञान में अपौहन 3 भाव यहाँ बताए हैं कि इन बातों को, किसी बात को भूली हुई जानकारी को पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क है। नई बात का चिंतन, पुरानी बात की स्मृति होती है। चिंतन क्या करो? नई बात का, स्मृति पुरानी बात। अतः चिंतन संसार का होता है और स्मृति परमात्मा जो सदा से है उसकी स्मृति है। चिंतन संसार का करो, तो चिंतन नहीं करना, स्मृति में भगवान है उनको याद करें, क्योंकि संसार पहले नहीं था,
परमात्मा पहले अनादिकाल से। स्मृति में जो शक्ति है वो चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। एक स्मृति की जाती है, एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है बुद्धि में, और जो होती है वह स्वयं में होती है। स्मृति आप किसी याद कर रहे हो तो बुद्धि से याद कर रहे हो। जो स्वतः ही अंदर से, अपने अंदर से आती है, होती है, अपने आप स्मृति में को आता है, वो आपके स्वयं में होती है। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान ये कहते हैं कि स्मृति मेरे से होती है। भगवान ही आपको इन रास्तों पे लेके आते हैं, उनकी स्मृति लेके आते हैं। परमात्मा का अंश होते हुए जीव भूल से परमात्मा से विमुख होने लगता है, अपना संबंध संसार से मानने लगता है। इस भूल का नाशवान होने पर मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं, इसका साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। स्मृति में कोई नया ज्ञान अनुभव नहीं होता, वो तो केवल विस्मृति अर्थात मोह का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है, इस वास्तविक को प्रकट होना, इस स्मृति का प्राप्त होना है। जीव में, अब देखो कितना सुंदर वर्णन है, सुनिएगा, कितना सार की बात बार बार कह रहे हैं। जीव में निष्काम भाव जो कर्म योग है, स्वरूप का बोध ज्ञान योग है, और भगवत प्रेम भक्ति योग है। तीनों स्वतः ही विद्यमान है। हम ज्ञान, कर्म और भक्ति, हम तीनों विद्यमान है। जीव को अनादिकाल से इसकी विस्मृति हो गई है, भूल गया है। एक बार स्मृति हो जाए फिर विस्मृति नहीं होती, कारण की स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के छीन होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक प्रमाणिक जितना भी ज्ञान है, सब ज्ञान से परमात्मा का अभ्यास आभास मात्र है। अतः हीन ज्ञान को भगवान अपने से होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। अनंत, पूर्ण और नित्य होने का कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धि जन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प और अपरिवर्तनशील होने का कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से देखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी छोटा सा दिखता है। आप बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि से विकसित होने पर, शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लग जाती है। जो बातें हमें लगता था यही रास्ता सही है, अब लगता है नहीं ये रास्ता तो ठीक नहीं है। केवल बुद्धि सही नहीं सोच सकती। तात्पर्य बुद्धि जिन्हें कर्ण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान है, आधा ज्ञान ही अज्ञान है। इसके स्वयं का ज्ञान किसी कारण की अपेक्षा नहीं रहता, सदा पूर्ण होता है। इंद्रिय बुद्धि जिन्हें ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाश होता स्वतः पाते हैं। संशय, भ्रम, विपरीत भाव, तर्क वितर्क आदि दोषों दूर होने का नाम अपोहन है। ये नाम क्या दिया आपको? ये पतंजलि इनको क्लेश बताते हैं। संशय को, विपरीत भाव को और विकल्प को, इन सबको, वितर्क को, इन सबको क्लेश बताते हैं, जिनको भगवान कहते हैं कि ये दोष मेरी कृपा से दूर होंगे। शास्त्रों की बातें सत्य असत्य भगवान को किसने देखा है, संसार ही सत्य है इत्यादि संशय पर भगवान की कृपा से ही मिटेंगे। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उसकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रत्यक्ष नष्ट होने संसार की सत्ता दिखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से दूर होते हैं। गीता उपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान के कृपा से अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार कर स्मृति लब्धा, ये शब्द वहां आया है। वेदे सर्वरमेव वेदे, यह सर्व पद वेद विनाकुल समस्त शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराएं और उनकी प्राप्ति कराएं। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि वेदों की वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में है, संसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का ये कारण भी है, संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए श्रुति सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है, जिनको जान लेने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार कितना ही क्यों न जान ले, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी रहती है। सांगों पांग वेद पढ़ लें, वेदों के बाद जानने की परमात्मा को नहीं जानता, वो मूड केवल वेदों को बोझ ढोने वाला है। जो वेदों से परमात्मा को नहीं जानता वो मूड है, वो खाली ज्ञान ढो रहा है। अर्जुन ने भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान कहते संपूर्ण वेदों शास्त्रों जानने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा। वेदांत कृत, भगवान से ही वेद प्रकट हुए। अतः वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला। वेद विदेह चाहम, वेदों के अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी ऐसे भाव उद्देश्य कही गई है, कैसे की गई है, तात्पर्य क्या है, ये बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। अब वेद को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ बताया गया। ब्रह्मा के 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न है, लेकिन ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुए हैं?
ब्रह्मा तो भगवान से तो नहीं है ना, तो भगवान इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा भी भगवान का ही रूप है, अवतार है, तो उस रूप से हुए हैं, लेकिन भगवान मेरे से उत्पन्न हुए हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते। याद है वेदों का एक बार अपहरण हो गया था, हे ग्रीवे राक्षस लेके चला गया था, भगवान ने उसको मारने के लिए हे ग्रीव अवतार लिया और अवतार के वेदों की वापस रक्षा की। ये बड़ी सुंदर रचना भागवत में आती है। वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से वेदों का तत्व जान सकते हैं। श्रुति विप्रति अपत्ति विप्रतिपत्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार को तत्व से जानने वालों को वेदविद कहा था, अब इस श्लोक भगवान स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य संसार के यथार्थ तत्व को जानने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय के संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जाने वे संसार से मानव संबंध जोड़ो, अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़ भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए। इस प्रकरण संबंधी ये पूरा प्रकरण जो 5 श्लोकों का है उसका सार यहाँ बड़ा सुंदर दिया गया है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 4 अध्यायों में विभिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन करा है। कहाँ विभूतियां हैं? 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक षष्ठी के प्रधान पदार्थों में 17 विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें से 18वें 7वें अध्याय में जो विश्व के प्रधान भगवान ने 17 विभूतियों का वर्णन वहां किया है। भगवान ने सर्वव्यापकता सर्वरूपता उस 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में ये श्रेष्ठ साबित किए। 9वें अध्याय में आकर के फिर राज विद्या राजगुह योग में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया भाव पदार्थ आदि कार्य में 37 विभूतियों का वर्णन भगवान ने वहां पे किया है। भगवान ने अपने को सर्वव्यापक बताया। 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति हो गया। 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भाव के 20 विभूतियों का, 6ठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में अर्थात सृष्टि के उत्पादन में 4, 12 और 7 इसके रूप में 25 विभूतियों का वर्णन वहां पे किया गया है। फिर 20वें श्लोक से 39 श्लोक तक भगवान 82 प्रधान विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया है, जहाँ विष्णु से लेके विष्णु शंकर राम सभी शामिल है। इस 15वें अध्याय में भगवान 12 श्लोक से 15 श्लोक तक भगवान ने प्रभाव 13 विभूतियों का वर्णन अभी हमने सुना है। ये कौन सी 13 विभूतियां एक बार स्मरण कर लेते हैं। सूर्य में स्थित तेज, चंद्रमा में स्थित तेज, अग्नि में स्थित तेज 3 तो ये हो गए। पृथ्वी की धारणा शक्ति मुझसे है, चंद्रमा की पोषण शक्ति 5, विश्वान जठराग्नि, हृदय स्थित अंतर्यामी मैं ही हूँ, स्मृति में हूँ, ज्ञान में हूँ, संशय का निवारण मेरे से होता है, वेदों द्वारा जानने योग्य में हूँ, वेदांत का लिखने वाला कर्ता में हूँ, वेदों को जानने वाला मैं। ये 13 विभूतियां भगवान इन 4 श्लोकों में बता के आए। उपयुक्त 4 अध्याय में विभिन्न रूप विभूतियों को वर्णन करने का तात्पर्य यह है सद को वासुदेव स्वब्रह्मिति, सब कुछ वासुदेव ही है, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को विशेष रूप से सिद्ध किया है। मतः परतरम नाने किंचित दस्ति, मेरे से बड़े जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं। सद सच्चाम अर्जुन, सत्य और असत सब कुछ मैं हूँ। अतः सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, मैं ही सबकी उत्पत्ति के कारण हूँ, मेरे से सब जगह चेष्टा करता है। न तदस्ति विना यस्याम्य भूतम चरा अचरम, चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो, अर्थात सभी चर अचर सभी प्राणी मेरे ही स्वरूप है। इस प्रकार 15 अध्याय में अपनी विभूतियों वर्ण का अब उपसंहार करते हैं। सर्वश्याम वृद्धि सन्निविष्टा, मैं संपूर्ण प्राणी के हृदय में सम्यक रूप से स्थित हूँ। तात्पर्य यह है संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं, परमात्मा से अलग किसी की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। प्रकाश के अभाव अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आंखों से कोई वस्तु देखने पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद वस्तु दिखाई देती है, अर्थात हर एक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही दिखती है, क्योंकि हमारी दृष्टि प्रकाश में नहीं जाकर प्रकाश होने वाली वस्तु पे जाती है। इस प्रकार यौन मात्र वस्तु क्रिया भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण अलुत प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत होता है। सबका प्रकाश का आधार है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान स्वयं प्रकाश परमात्मा तत्व रहता है। आप जीवन में कोई भी काम करो, इसको ना मैं अपनी भाषा में अगर थोड़ा बताना चाहूँ तो इसको इंट्यूशन कहते हैं। कि जब आप कोई जीवन में कोई कार्य करते हैं गुरुदेव जी, तो आपके अंदर से एक पहले आवाज आती है, वो ही सही निर्णय है, वो भगवान का निर्णय, प्रकाश का निर्णय है, वही प्रकाश है। लेकिन आप उसके अंदर बुद्धि को मिश्रण जो ही करते हैं वो मलिन हो जाता है। फिर जब आप जो कुछ भी कार्य करता हो वो इंट्यूशन नहीं है, उसको सत्य नहीं है, वो असत्य हो जाता है। अपनी बुद्धि मिलाते ही असत्य हो जाता है। हम लोग आर्टोलिंग में जो टीचर बनने गए ना, तो हमें एक प्रोसेस कराया गया निशु। उस प्रोसेस में क्या हुआ, उन्होंने कहा 2 हम साधकों को सामने बैठा दिया, आंखें बंद कर दी,
पहले कुछ मंत्रोच्चार वगैरह हुआ, शांत कर दिया गया, ध्यान करा गया, फिर कहा आप किसी वस्तु की कल्पना करें, मन में कोई वस्तु का चित्र लेके आए, और दूसरे व्यक्ति को कहा जिसके हाथ आपने पकड़ रखे हैं कि तुम बताओ कि वो वस्तु कौन है, कौन सी है। ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि भगवान दोनों में एक जैसा ही विद्यमान है। जब आप किसी चीज का इंट्यूशन से धारण करते हो तो वो इंट्यूशन उसमें भी है, तो उसको तुरंत बता देता है। लेकिन बताने वाला, बोलने वाला अगर बुद्धि लगाएगा तो वहां गलत उत्तर आ जाएगा, और सुनने जो जिसको जवाब देना है वो बुद्धि लगाएगा तो वो भी गलत जवाब देगा। नहीं, ये आम तो नहीं बोलेगा, ये केला ही बोलेगा, मामला गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया मामला। तो ये इंट्यूशन है ना, ये स्वतः प्रकाश हमारे अंदर ज्ञान के आधार से होता है, क्योंकि सबका प्रकाश आधार भगवान है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान होता है, स्वयं प्रकाश आता है। अतः संसार में परमात्मा को व्याप्त कहने पर भी संसार बाद में है, अधिष्ठान परमात्मा तत्व पहले है, परमात्मा तत्व सबसे पहले दिखता है, बाद में संसार दिखता है। पर संसार में राग है, मनुष्य दृष्टि उसके प्रकाश से परमात्मा तत्व पर जाती ही नहीं है। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है। प्राप्त सत्ता की तरफ दृष्टि रहने से संसारिक प्राणी पदार्थों में राग या सुखासक्ति होने कारण प्राणी पदार्थों की अलग सत्ता, स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होती है। परमात्मा की वास्तविक सत्ता तत्व से दिखती नहीं है। संसार में राग सुखा आसक्ति का अभाव हो जाए तो परमात्मा सत्ता स्वतः ही दिखने लग जाएगी, अनुभव मानने लग जाएगी। तो विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य क्या है? किसी भी प्राणी पदार्थ दृष्टि जाने पर साधु को एकमात्र भगवान की स्मृति मान होनी चाहिए। अरे भैया, इसमें विभूति किसकी है? ये भगवान का दर्शन हो रहा है। कभी भी आप ना किसी व्यक्ति को सुंदर बोलते देखो, सुंदर कोई कला प्रदर्शन करते देखो, तुरंत भाव विवल हो जाओ, वाह क्या भगवान, कितना सुंदर इसमें भगवान दिख रहे हैं हमारे को। कोई अच्छा सुंदर आपको गीता का श्लोक पढ़ता है तो मन में क्या भाव लाओ, आह क्या भगवान, क्या सुंदर इसको आपने कृपा करी है, इसके अंदर क्या भगवान आप स्थापित हो गए, ऐसा भाव लाए। संसार में एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को ही देखना चाहिए। वर्तमान में समाज की दशा बड़ी विचित्र है। सब लोगों तक में रुपयों का बहुत ज्यादा महत्व हो गया। रुपये खुद काम में नहीं आते, पर तो उनसे खरीदी वस्तुएं ही काम आती है। पर लोगों ने रुपयों के उपयोग को खास महत्व नहीं देकर उनकी संख्या की वृद्धि को ज्यादा महत्व दे दिया है। मनुष्य जितने अधिक रुपये होते हैं, समाज अपने आप को उतना बड़ा मान लेता है। वस्तुतः रुपयों की संख्या के आधार पर अपने को छोटा या बड़ा मानना पतन का चिन्ह है। रुपयों की संख्या केवल अभिमान बढ़ाने से और कुछ काम नहीं आती। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। जितने भी दुर्गुण दुराचार पाप हैं, सब अभिमान रूपी वृक्ष की छाया में ही रहते हैं। इस प्रकार रुपयों को ही महत्व देने वाला व्यक्ति परमात्मा महत्व को समझ ही नहीं सकता। फिर परमात्मा प्राप्ति के बिना रहा न जाए, ऐसी लगन उस मनुष्य के उत्पन्न हो ही कैसे सकती है। जिसके भीतर ये बात बैठी हुई है, रुपयों के बिना रहा नहीं जा सकता, रुपयों के बिना काम नहीं चल सकता, उसकी परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। वो एक बात समझ ही नहीं सकता, रुपयों के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार व्यापारी को एकमात्र धन प्राप्त उद्देश्य माल लेने, माल देने, व्यवहार संधि प्रत्येक क्रिया में धन ही दिखता है, उसी तरह परमात्मा तत्व के जिज्ञासु को प्रत्येक वस्तु क्रिया आदि में परमात्मा ही दिखते हैं। उसका ऐसा अनुभव हो जाता है, परमात्मा के सिवा दूसरा तत्व कोई हो ही नहीं सकता। पूरे श्लोक की मार्मिक बात यह है, अर्जुन के 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। गुणों के संग से जीव संसार में फंसता है। तो गुणों का संग मिटाने के भगवान ने अपने प्रभाव का वर्णन किया है। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है। जब तक जीव पर गुणों का संसार का प्रभाव है, तब तक भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी आवश्यकता है। अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने 12 से 15 श्लोक तक ये बताया, मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर सब प्राणियों को धारण करता हूँ, मैं ही पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न कर उसको पुष्ट करता हूँ। जब मनुष्य अन्न को खाता है तो मैं ही जठराग्नि विश्वान रूप से उस अन्न को पचाता हूँ। मनुष्य में संति ज्ञान अर्थात संशय धारण अपौन में ही करता हूँ। इस वर्णन से क्या सिद्ध होता है? आदि से अंत तक समष्टि से विस्तृत संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अंतर्गत उन्हीं की शरीर शक्ति से हो रही है। मनुष्य अहंकार वश इन क्रियाओं को अपना कर्ता मान लेता है, उन क्रियाओं को व्यक्तिगत मान लेता है और बंध जाता है। पूरे श्लोक का सारांश यही है। इस अध्याय के पहले श्लोक ने जो बात की थी उसका उपसंहार इस श्लोक में करते हैं। पहले 3 श्लोक में भगवान प्रभाव क्रिया रूपी अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। प्रस्तुत श्लोक स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य श्लोक स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत, वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं, मूल में एक तत्व है, केवल वर्णन में फर्क है। पहले ममे वासो जीवलोक के पद से सिद्ध हुआ भगवान अपने हैं, और सर्व से चाम रिद्धि सन्निविष्ट पदों से यह सिद्ध होता है भगवान अपने में है। पहले क्या कहा? ममे वासो जीवलोक के भगवान अपने हैं,
पर अब यह पद क्या है, हृदय सन्निविष्ट, हृदय में स्थायित्व तो भगवान अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, अपने में स्वीकार करने से उनको पाने दूसरे के जाने की जरूरत नहीं होगी। अपोहनम पद का अर्थ है अपंगत ओहनम, अर्थात अपगत ओहनम अर्थात संशय करने वाला। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत अर्थात निष्कर्ष, निचोड़। भगवान कहते हैं वेद अनेक है पर सबको जानने वाला मैं एक ही हूँ, उन सबको जानने वाला भी मैं हूँ, तात्पर्य सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने इस अध्याय के पहले श्लोक से 15 श्लोक 3 प्रकरणों में संसार, जीवात्मा, परमात्मा का विस्तार से वर्णन। अभी किसका वर्णन हुआ? परमात्मा का। बीच में किसका? जीवात्मा का। ऊर्ध्व मूल गम साकम से पूरे संसार का वर्णन किया, इस विषय का उपसंहार कर दिया। अब आगे की कहानी चलेगी जहाँ क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीन नाम यही है। क्षर का मतलब क्या है? संसार। अक्षर का मतलब है जीवात्मा जो नष्ट नहीं होती। क्षर शरीर नष्ट होने वाला, शरीर क्या हो गया? संसार क्या? क्षर हो गया। ये जो हमारे अंदर जीवात्मा भगवान का अक्षर, अक्षर है, दोबारा जन्म मिलने वाला है। और पुरुषोत्तम जो अखंड ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है, उसका वर्णन हम कल से पढ़ेंगे 16 से 20। कल हो सकता है विराम हो जाए, तो मैं जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको सूचित करूंगा कि रात को आज 9 बजे बाहर जाना हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध करता हूँ इनको बस पढ़ते रहे, मनन करते रहे। मैं 2 दिनों से वीडियो के लिंक भी नहीं डाल पाया हूँ। इतनी व्यवस्था थी कि वीडियो डाउनलोड होकर के वापस यूट्यूब में अपलोड ही नहीं हो पाए। अगर आप फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं तो उसमें हमारे वीडियो हैं, तो वहाँ वो 30 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, एक बार दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। आइए आज के इन दोनों अद्भुत श्लोकों के बारे में थोड़ी आपके द्वारा भी बात सुनते हैं कि आपके अंदर का ईश्वर इसके बारे में क्या कह रहा है। अंजलि, निशु, सरला, जो भी 14-15 श्लोक के बारे में जो मन में भाव आयो कृपया। जी अंजलि आप बताएं। भैया जी, 14वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो प्राणी है वो 4 प्रकार के अन्न, 4 प्रकार का भोजन के बारे में उन्होंने बताया है। एक तो जो हम भोजन करते हैं वो एक तो भोज्य है जो दांतों से चबाकर खाया जाता है। दूसरा है पेय वस्तु जो पी करके ना निगला जाता है। हाँ, तीसरा है चोष्य, दांतों से चबाकर जिसका खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है। और चौथा है लेह्य। इन 4 प्रकार के, मतलब कि लेह्य यानी कि जो चाट करके खाया जाता है, ये 4 प्रकार के भोजन का उन्होंने वर्णन किया है। फिर वो आगे 15वें श्लोक में जो है, जैसे इस 14वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा था, गुणातीत होने का उपाय पूछा था भगवान से 14वें अध्याय में, है ना। तो इसका गुणों का संग मिटाने के लिए भगवान ने अपने यहाँ इस अध्याय में अपने प्रभाव का वर्णन किया है इस 15वें श्लोक में। तो उन्होंने क्या कहा है कि भगवान कहते हैं कि यह 12वें से 15वां श्लोक तक तो उन्होंने, भगवान ने अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों का धारण करता हूँ, और मैं ही पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हूँ। ये 3 बातें उन्होंने बताई। जब मनुष्य इस अन्न को खाता है तब वह उस अन्न को पचाने का जो काम होता है, मनुष्य की स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ। तो इसका वर्णन मतलब वो कहने का क्या तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं जो हैं वो भगवान की ही शक्ति के द्वारा हो रही हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर वेद को जानने वाला, वेद में लिखी हुई सारी सामग्री, उसको वेदांत, वेदों का निचोड़, सब कुछ चाहूं मैं ही, मेरे अलावा। हाँ, वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। बहुत जी, जय श्री कृष्ण। सरला आप कुछ कहें, गुरुदीप आप कुछ कहें इस बारे में। इसमें 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान सभी प्राणियों के शरीर में जठराग्नि अग्नि के रूप में रहते हैं, और यह अग्नि प्राण और अपान वायु
के साथ मिलकर भोजन को पचाती है। और 4 प्रकार के भोजन के बारे पचाती है, जो भोज्य, पेय, चोष्य, लेय आदि भोजन होते हैं, जिससे हम जो भोजन करते हैं उससे हम लोग जीवित रह सके और अपना काम कर सके। और आपने बताया कि ये 10 तरह की जो प्राण अपान, जो प्राण वायु है हृदय में रहती है और खाए हुए अन्न को पचाती है, और अपान गुदा में रहती है और मल मूत्र का त्याग करती है, और वो उदान हमारे कंठ में रहती है, और वायु व्यान वायु अंगों को सिकोड़ती है, ऐसे कुछ। हाँ, और एक चलने बताएं, फिरने का, सिकोड़ने का, सारा एक काम धनंजय, खाना हाँ, बनाना सब वही करती है। एक धनंजय है जो मरने के बाद हमारे शरीर फूल जाता है, और तो थोड़ा मेरे उसको समझ में कम आया। ये बहुत और सुंदर है, 13 पर देखते विभूतियों हो ना के पेट बारे में में अच्छा बताया, जाता है, वो उसके कारण होता है। कई बार और पानी में गिरता है तो फूल करके बाहर आता है ना, उसी कारण से होता है जी। 13 विभूतियों के बारे में बताया। और हर प्राणी के शरीर में जो हम काम करते हैं, होने वाली क्रिया है, भोजन, और भोजन पचाने की क्रिया में ये भगवान की ही शक्ति है। और फिर बताते हैं 15 के भगवान सबके हृदय में रहते हैं, और उनसे स्मृति, ज्ञान और अपोहन उत्पन्न होते हैं। ज्ञान, विवेक, चेतना का अंतिम स्रोत भगवान ही है, और हमें सही गलत का वो भान कराते हैं, बोध कराते हैं, और अज्ञान से दूर रखते हैं। और भगवान कहते हैं कि वेद तो अनेक है, पर उन सबको जानने वाला मैं एक ही हूँ। और मतलब उन सबको जानना बता, मतलब सब कुछ मैं ही हूँ, वो कहते हैं हाँ, वो भगवान। बार बार यही कहने हैं, वासुदेव स्वरोमिति, ये लाइन समझ दो, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप 7वें से लेके 15वें अध्याय के इस श्लोक तक आप कुछ भी समझ लो, एक सार समझ लो, वासुदेव स्वरोमिति, तो फिर आपको कुछ ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं जी निशु। जय श्री कृष्ण सर। इसमें ना भगवान कहते हैं कि वही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करते हैं, वही पृथ्वी पे अन्न उत्पन्न करते हैं और उससे हम सबका पालन पोषण करते हैं, और वही अन्न को पचाते भी हैं, वही मनुष्य की स्मृति में ज्ञान और वही स्मृति है, वही ज्ञान है, और सब जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब भगवान ही करते हैं समस्त वेदों के द्वारा। समस्त वेदों के जानने, वेद से उत्पन्न होते हैं और वे समस्त वेदों को जानने वाले हैं, पर मनुष्य अपने अहंकार वश ये सोचने लग जाता है कि ये सब काम वो खुद कर रहा है, इसलिए वो ईश्वर के समीप नहीं आ सकता और उन्हें पा नहीं सकता। अगर वो अपने आप को समर्पित कर दे ईश्वर के समीप और बोल दे कि मतलब मन में ये है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, तो वो जल्दी ईश्वर के समीप पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे समझ आया। बहुत बहुत गुरुदेव जी, आप कुछ कहें। सर, मुझे अपोहन का मतलब नहीं हम समझ का आया। मतलब है संशय का निवारण। जिंदगी में हमारे अज्ञान आता है, संशय आता है, उसका निवारण अपोहनम कहलाता है। संशय का मतलब? संशय का मतलब जो सत्य है उसको असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना। डाउट। डाउट। ओके, ठीक है सर। जय श्री कृष्ण। जी गुरुदेव। प्रभु जी बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या कर दी और समझ भी लिया। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि जो भगवान श्री ने बताया कि 4 तरीके के भोज कैसे करने हमारे को, और उसकी पाचन क्रिया 10 प्रकार से कैसे होती है, और उसका रस वगैरह कैसे अंदर ले जाता है। इसके अंदर भगवान श्री ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि एक तो संशय का निवारण जिसका हो गया, और संपूर्ण वेदों के द्वारा उसका जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वो तत्व, और जो तत्वों का जो निर्णय करने वाला है वो भी मैं ही हूँ, ठीक है, इसको जान ले। और मेरी जो स्थिति बताई गई है ना, वो बहुत सुंदर यहाँ पर बताई है कि मुझे तुम्हारे को ना स्मृति में ढूंढना है, अंदर ढूंढना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दुनिया की तो ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम की उल्टा वाला जो अपर डायरेक्शन का है ना, वहां पर देखना है, हमारे को ऊपर की तरफ पे जाना है। तो स्मृति आपको रखनी है कि हमारे को अपर डायरेक्शन में जाना है, ना कि डाउनफॉल में जाना है। तो प्रभु जी बस ये थोड़ा ऐड बहुत सुंदर, करना अद्भुत कार्य है, अद्भुत गिनता है, और कैसे कैसे व्याख्या संत लोग करते हैं, ज्ञान की कितनी गहराई में जाते हैं। लगता है भगवान ही उनके मुख से बुलवाते होंगे, क्योंकि ज्ञान तो सब कुछ भगवान ही है।
वो बुलवा भी भगवान ही रहे हैं। तो भगवान ने गीता तो कह दी, लेकिन गीता की जो बार बार जो व्याख्या हो रही है ना, भगवान ही दोबारा गीता को इन मुखों से दोबारा कह रहे हैं, सबके अंदर वही है। तो इन गीता को भगवान ही दोबारा आज के समय अनुकाल उनकी व्याख्या कर रहे हैं, संतों से व्याख्या करा रहे हैं। जो व्यक्ति जैसे समझ में आए, भगवान ही बार बार उसकी व्याख्या कर रहे हैं। करता कोई नहीं है, करता नहीं है, भगवान ही एक बात करता है, वही आपके हृदय में स्थित है, और वही वेदांत को जानने वाला है, वही आपको सब कुछ बताने वाला है। आइए आराम से बैठते हैं, एक बार इसको समझने का प्रयास करें। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, प्राणवायु पे ध्यान ले जाए। प्राणवायु जो आप नासिका से ग्रहण करते हैं, जो हृदय में स्थित रहती है, और हमारे शरीर के भोजन का पचाने के साथ साथ हमारी शरीर से नासिका से ही बाहर निकल जाती है। अपान वायु जो ऊपर से लेकर के नीचे तक यात्रा करती है, गुदा मार्ग उसका मुख्य स्थान है, जो हमारे शरीर से निकास का कार्य करती है। संतान उत्पत्ति भी अपान वायु के कारण ही हो पाती है। समान वायु के प्रति सजग हो जाएं, जो नाभि के चारों तरफ नाभि के अंदर विराजमान होती है, जो प्राण और अपान से ही शक्ति पाती है, भोजन को पचाने का कार्य करती है। और ये भोजन जो 4 तरीकों से पचाया खाया जाता है, चाहे भोज्य हो, चाहे पेय हो, चाहे चौस्य हो या लेश्य हो, ये सारे के सारे भोजन चतुर्विद्या इसी अग्नि का ही, भगवान का स्वरूप विश्वानवर जठराग्नि से ही पचाया जाता है। ये भगवान का पचाने की शक्ति का कार्य यहां संपन्न होता है। उदान वायु बड़ी अद्भुत है। हमारे उदान वायु से नीचे स्थूल शरीर है, जिसको अपरा प्रकृति पंच महाभूत का स्थान भी कहा जा सकता है। ऊपर भी अपरा है, लेकिन अंतःकरण, चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां है। ये संधि स्थल है। उदान वायु जो स्थूल शरीर से इस सूक्ष्म शरीर को अलग करती है, और जब दोबारा जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के लिए उदान वायु ही उसका मार्गदर्शन करती है। यही उदान वायु नए शरीर में जाकर के परमात्मा की वहां उपस्थिति हमारे गर्दन के पीछे से करवा करके जीवन में प्राण का धारण करती है। उदान वायु का स्थान कंठ कहा गया। व्यान वायु हाथों पैरों में पूरे शरीर में हलन डुलन चालन सिकुड़ना फैलना, ये सभी कार्य उसके द्वारा ही होते हैं। प्राण के अलावा 5 उप प्राण भी है, जिसमें डकार जमाई, ये सारी क्रियाएं उनके द्वारा संपन्न होते हैं। धनंजय के माध्यम से जो मृत्यु के बाद कार्य करता है, 5 प्राण कार्य करते हैं, 5 उप प्राण कार्य करते हैं। सार की बात यह है कि भगवान इस शरीर का सबका सब कार्य वो ही संपन्न करते हैं। पृथ्वी के रूप में धारण करते हैं, सूर्य के रूप में प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा के रूप में हमारा पोषण करते हैं। भगवान इस भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। भगवान वेद है, वेद को जानने वाले हैं, वेद का सब अर्थ हमको स्थापित करने वाले हैं। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। जीव जब इस बात को समझ लेता है तो फिर उसको संसार से अपने आप विमुक्ति होने लग जाती है, क्योंकि संसार में आसक्ति न होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति जो सहज है, जो हृदय में स्थित है, वो परमात्मा हमारे को स्वतः ही हमारे नजरों में आने लग जाता है। स्मृति अपोहनम च होते कृद वेद विदेह चाहम, सब वेदों का निचोड़ सार भी उन्हीं भगवान के श्रीमुख से भगवान के पास ही स्थित है, जो हम सबके बीच में स्थित है। स्त्री को सन्निविष्टो, ये वर्ड बार बार याद रखिएगा कि हमारे हृदय में भगवान स्थापित हैं और हमारा सबका संचालन कर रहे हैं। जो भी पहली क्रिया, पहली प्रकृति, पहला संकेत भगवान ही देते हैं। हम उसको विस्मृत कर लेते हैं, तब हम संसार जाल में फंस जाते हैं। इसलिए संत लोग किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं, वो क्यों सिद्ध हो जाता है, उसकी सिद्धि के पीछे भी भाव यही है कि भगवान उस व्यक्ति विशेष के चेहरे को देखते ही भगवान अंदर से कहते हैं इस व्यक्ति को ये बात है इसके अंदर, वो परिचय देते हैं। संत उसी परिचय को बिना बुद्धि लगाए आपको तुरंत प्रसारित कर देते हैं, भगवान के वाचक बन जाते हैं। तो वो विषय
आपके जीवन में फलीभूत हो जाता है। जो संत व्यक्ति विशेष की जरूरत आवश्यकताओं को देखते हुए या उसको प्रसन्न करने के प्रसाद से कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कहता है, वो मिलावट है। भगवान की वाणी हम सब के अंदर विद्यमान है, हम सबको प्रकाशित करती है, हम सबको हृदय से संकेत भी देती रहती है। ये उचित है, ये अनुचित है। जो पहला शब्द जो मिलता है उसको हम संकेत स्वरूप मान के, इंट्यूशन मान के जीवन में चले, जिनमें बहुत सारी समाधान आसान हो जाएंगे। ये लंबा रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा। भगवान की उंगली पकड़ के चलना भगवान के संकेत को समझने के बराबर ही है। भगवान हृदय में स्थित है। वासुदेव सर्वमिति के भाव से विश्राम करें। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। तो आज अंतिम, अभी इस साल में तो एक बार आ जाऊंगा मैं। हाँ, 31 दिसंबर को मैं इंडिया आ जाऊंगा। 31 दिसंबर को कर नहीं पाएंगे, क्यों आते आते मेरे ख्याल से 9-10 बज जाएंगे। तो हो सकता है नए साल में मिले हम लोग इंडिया में। तो लेकिन बाहर भी आप जानते हो, आप सब हमारे साथ यात्रा में चलते हो। श्री हरि भी चलते हैं, हमारे साधक संजीवनी भी चलती है। ये सब मिलके साथ चलते हैं। तो वहां से भी आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। हो सकता है एक दिन का विराम हो, लेकिन मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।